Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. जो सोफिया और विंग कमांडर वे में करे मतलब कोई रडार सिस्टम था, मतलब 400 ड्रोन। भाई इसका मतलब है S-400 के अलावा और भी ड्रोन लगे हुए हैं जो उन्होंने मारा है। भाई S-400 खाली नहीं काम कर रहा। डिफेंस सिस्टम 6 कहते हैं, 6 लगे हुए हैं। के पास सर सैम है, पता नहीं कोई और है, कितने हम अक्सर उस पे पहले लैंड करते थे हम। आकाश 8 के 9 किस्म के थे। वही ना, हम रैंक पहले करते थे। हमें क्या पता था एक दिन भारत की यही डिफेंस सिस्टम इस तरह देखो प्रोटेक्शन भारत की करेंगे, तो वही हो रहा है भाई। और यार वही बात है कि भाई क्या बोलूं यार, अब मैं नहीं चाहता कि आगे पाकिस्तान बात आगे ना बढ़े। तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से अभी बस वेट है कि अभी वो आज रात कल रात, हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। हम पीस को जितना दें बढ़ावा वो बेटर है। पाकिस्तान बस रुक जाए, कोई बीच में बड़े देश पड़ जाए। ये सेना द्वारा कंफर्म्ड है। ऐसी कोई भी जानकारी और खबर मैं आपको नहीं देने वाला जो भारतीय सेना या भारत के विदेश मंत्रालय या सरकार के किसी मंत्रालय ने कंफर्म ना करी हो, और मैं सबूतों के साथ आपको खबर दूंगा। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज नहीं देने वाला, इस बात की पूरी गारंटी है। और ये वार्निंग मैं शुरू में ही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 24 घंटों में भारतीय मीडिया ने जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है उसमें भारतीय सेना की उपलब्धियां भी दबकर रह गई हैं। जो हमने शानदार काम किया है पिछले 24 घंटों में, उस पर भारतीय मीडिया ने जमकर पानी फेरा है। और वो कैसे और क्या किया इन लोगों ने, वीडियो के एंड में बात करेंगे, पहले खबर जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत के विदेश सचिव, साथ में थल सेना की तरफ से कर्नल सोफिया और हमारी वायु सेना की तरफ से एयर मार्शल सिंह ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी दी। दरअसल वायु सेना और थल सेना ने बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन अटैक किए गए। पूरी रात 400 से 500 ड्रोन भारत पर दागे गए। और सबसे अहम बात, ये ड्रोन थे इसमें ज्यादातर तुर्की के द्वारा दिए गए ड्रोन थे जो कि कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने इसे मॉडिफाई कर रखा था एज अ आर्म ड्रोन, यानी कि जो कमर्शियल यूज के लिए ड्रोन थे इन्हें हथियार बंद करके भारत की तरफ भेजा गया था। और इतना ही नहीं, जो कर्नल सोफिया है उन्होंने ये भी बताया कि इसमें से कई ड्रोन ऐसे थे जो सर्विलांस के लिए भेजे गए थे, यानी कि भारत की क्या मिलिट्री पोजीशन है, क्या हमारे डिफेंस सिस्टम की लोकेशन है, इसकी जांच करने के लिए भेजा गया था। और ज़्यादातर इसमें वारहेड वाले भी थे, यानी कि जो अटैक करने आए थे भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है और बहुत ही शानदार तरीके से हम सफल रहे हैं। एक भी इनका ड्रोन भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हुआ। हालांकि हम पाकिस्तान और चीन की तरह नहीं हैं कि सिर्फ अपनी कामयाबी दुनिया को दिखाएं। हमारी तरफ अगर कुछ गड़बड़ होती है हम उसे भी खुलकर रखते हैं। बताया गया कि जो ये रात ड्रोन अटैक हुआ इसकी डर्बी की वजह से, यानी कि जो मलबा था उसकी वजह से हमारा एक सैनिक भी घायल हुआ, लेकिन फिलहाल उसका इलाज जारी है। इसके अलावा हमें कोई और मेजर नुकसान नहीं हुआ है। खैर, आगे हमारी जो वायु सेना है उनकी तरफ से बताया गया कि उनकी तरफ से जब अटैक हमने रोक दिए तो उसके बाद हमने उन्हें जवाबी कार्रवाई में मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी तरफ से कई ड्रोन अटैक लॉन्च किए गए पाकिस्तान की तरफ आज तड़के ही, और उसमें एक जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था उसे भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एक तो हमने परसों न्यूट्रलाइज किया था जो लाहौर में था, इसके अलावा आज सुबह भी एक और एयर डिफेंस सिस्टम इनका न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बताया गया कि हमारा ड्रोन उनके एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर जाकर लगा और उस रडार को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। वहीं आगे बात करें भारत के विदेश सचिव की तरफ से, तो उन्होंने हमें ये बताया है कि हमारी रणनीति साफ है। पाकिस्तान जब जब भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान को इस बार फेस सेविंग नहीं दी जाएगी, जैसे कि पिछले कुछ सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ है। हम उनके ऊपर अटैक करते हैं, आतंकी मार देते हैं। वो क्या करते हैं, एक दो लड़ाकू विमान भेजते हैं, भारत के किसी खाली इलाके में मिसाइल गिरा देते हैं, पाकिस्तान के लोगों को बताते हैं कि हमने भारत को जवाब दे दिया।
भले उसमें हमारा नुकसान ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना की फेस सेविंग होती है, उनकी वाहवाही होती है पाकिस्तान में बिना कुछ करे। भारत इस बार फेस सेविंग देने के मूड में नहीं है। कर्नल सोफिया की एक बात मुझे सबसे शानदार लगी, वो ये कि उन्होंने कहा कि जितनी तीव्रता का अटैक वो हमारे ऊपर करेंगे, सेम उसी तीव्रता का अटैक हम ऑलरेडी कर रहे हैं उनके ऊपर, और आने वाले समय में भी किया जाएगा। इस बार पाकिस्तान को बिल में छुपकर भागने नहीं देंगे। इसीलिए सबको इंतजार है आज देर रात का कि क्या पाकिस्तान फिर से कोई हिमाकत करने की कोशिश करता है या नहीं। अगर करता है तो ये बात लिख कर ले लीजिए, भारत मुंह तोड़ जवाब निश्चित तौर पर देगा, पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भारत की हिंदी न्यूज मीडिया है खासकर, उस पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। विवेक से काम ले, भारतीय सेना तैनात है, शांति से सोएं, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। और सरकार की जो गाइडलाइन है उस और विंग कमांडर मतलब कोई रडार सिस्टम था, मतलब 400 ड्रोन, इसका मतलब है S-400 के अलावा और भी ड्रोन लगे हुए हैं जो उन्होंने मारा है। S-400 खाली नहीं काम कर रहा है। डिफेंस सिस्टम 6 कहते हैं, 6 लगे हुए हैं। के पास सर सैम है, पता नहीं कोई और है, कितने हम अक्सर उस पे पहले करते थे हम आकाश 8 के 9 किस्म के थे ना, हम रैंक पहले करते थे। हमें क्या पता था एक दिन भारत की यही डिफेंस सिस्टम इस तरह देखो प्रोटेक्शन भारत की करेंगे, तो वही हो रहा है भाई। यार वही बात है कि भाई क्या बोलूं यार, अब मैं नहीं चाहता कि आगे पाकिस्तान बात आगे ना बढ़े। तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से अभी बस वेट है कि अभी वो आज रात का, हम यही चाहते हैं कि होना चाहिए भाई, हम पीस को जितना दें बढ़ावा वो बेटर है। पाकिस्तान बस रुक जाए, कोई बीच में बड़े देश पड़ जाए तो भाई ये ठीक है। जिन बड़े देशों ने पढ़ना था उन्होंने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वो पीछे हो गए। मतलब अमेरिका पढ़ सकता था। वैसे बात में करूं, बड़े देश भी मजे ले रहे हैं कि लड़े कोई मेरी बात माने। चाइना भी एक मिनट मैं बात कर करेगा। मैं बात कर रहा हूं। देखो चाहे शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी या बुरी लगे, इस टाइम इंडिया पाकिस्तान रहे ना, फायदा अमेरिका चाइना का हो रहा है, उनका वेपन बेकर, उनका वेपन दूसरे देशों का वेपन बेकर, यूरोप का बिकेगा। ये तो खुश है, ये तो चाहते हैं, ये चीजें खुश होते हैं। चाहिए कि भाई यार बस ये हमारे लीडर हो गए जो आर्मी सेना के, सारों को चाहिए कि यार कुछ इसका ऐसा हल निकाले ताकि बिल्कुल ये रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखो यार हम एक आम आदमी हमेशा ये हमारे जैसा आम मेरी विश है, देखो अब ये तो गवर्नमेंट तक है, मेरी विश है कि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के कोई टॉप के आदमी एक दूसरे से राब्ता करके सॉर्ट आउट, जो मीटिंग हॉटलाइन होती है जो और कमांडर मीटिंग, मतलब हॉटलाइन जो होती है उसके ऊपर जो बात की जाती है उस हिसाब से इसके कहने में बताना जो सोफिया और विंग कमांडर में करें। मतलब कोई रडार सिस्टम था, मतलब 400 ड्रोन, इसका मतलब है S-400 के अलावा और भी ड्रोन लगे हुए हैं जो उन्होंने मारा है। S-400 खाली नहीं काम कर रहा है। डिफेंस सिस्टम 6 कहते हैं, 6 लगे हुए हैं। के पास सर सैम है, पता नहीं कोई और है, कितने हम अक्सर उस पे पहले करते थे हम आकाश 8 के 9 किस्म के थे ना, हम रैंक पहले करते थे। हमें क्या पता था एक दिन भारत की यही डिफेंस सिस्टम इस तरह देखो प्रोटेक्शन भारत की करेंगे, तो वही हो रहा है भाई। यार वही बात है कि भाई क्या बोलूं यार, अब मैं नहीं चाहता कि आगे पाकिस्तान बात आगे ना बढ़े। तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से अभी बस वेट है कि अभी वो आज रात का, हम यही चाहते हैं कि होना चाहिए भाई, हम पीस को जितना दें बढ़ावा वो बेटर है। पाकिस्तान बस रुक जाए, कोई बीच में बड़े देश पड़ जाए तो भाई ये ठीक है। जिन बड़े देशों ने पढ़ना था उन्होंने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वो पीछे हो गए। मतलब अमेरिका पढ़ सकता था। वैसे बात में करूं, बड़े देश भी मजे ले रहे हैं कि लड़े, सीधी सी बात। कोई मेरी बात माने। चाइना भी एक मिनट मैं बात कर रहा हूं। देखो चाहे शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी या बुरी लगे, इस टाइम इंडिया पाकिस्तान रहे ना, फायदा अमेरिका चाइना का हो रहा है, उनका वेपन बेकर, उनका वेपन दूसरे देशों का वेपन बेकर, यूरोप का बिकेगा। ये तो खुश है, ये चीजें खुश होते हैं। चाहिए कि भाई यार बस ये हमारे लीडर हो गए जो आर्मी सेना के, सारों को चाहिए कि यार कुछ इसका ऐसा हल निकाले ताकि ये रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखो यार हम एक आम आदमी हमेशा ये हमारे जैसा आम मेरी विश है, देखो अब ये तो गवर्नमेंट तक है, मेरी विश है कि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के कोई टॉप के आदमी एक दूसरे से राब्ता करके सॉर्ट आउट, जो मीटिंग हॉटलाइन होती है जो और कमांडर मीटिंग, मतलब हॉटलाइन जो होती है उसके ऊपर जो बात की जाती है उस हिसाब से कहना अपने बताना अपना बहुत ज्यादा।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।